जितने भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर होते हैं, हर एक डेटा इस बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे होता है और क्यों इसका बाइनरी नाम ही दिया गया, मैं इसको आज पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जो कंटेंट आपको देने वाला हूं, शायद किसी भी चैनल पे आपको मेरे जैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको ऐसा बताऊँगा कि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। और यह वह नंबर सिस्टम है जिसपे कि कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर होते हैं, हर एक डेटा इस बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है। कैसे होता है और क्यों इसका बाइनरी नाम ही दिया गया, मैं इसको आज पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं जो कंटेंट आपको देने वाला हूं, शायद किसी भी चैनल पे आपको मेरे जैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को, ठीक है। और काफ़ी डिटेल में मैं आपको इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे जो भी ये इसके कन्वर्जन्स होंगे, हर एक कन्वर्जन को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं, इसको क्यों बाइनरी नेम ही दिया गया, क्यों नहीं दूसरा नेम दिया गया, ठीक है। और इसके क्या बेस हैं, हर एक चीज़ काफ़ी मैं डिटेल में बताने वाला हूं। और किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पूरा पॉइंट वाइज लिख दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, बाइनरी से पहले आता है यूनरी। यूनरी के बाद आता है बाइनरी। तो आप सोच रहे हैं कि यूनरी और बाइनरी ये सब क्या मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है टर्सरी। बेसिकली मैं आपको पूरा लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि यार क्यों बाइनरी नेम पड़ा, ठीक है। आज के बाद से आपको पूरा क्लियर हो जाए क्यों इसका नेम पड़ा और क्या है इसके मतलब। तो देखिए, यूनरी का मतलब होता है सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। और डिजिट के अलावा आप कुछ भी एक कह सकते हैं, हालांकि सिर्फ एक कह सकते हैं। सिंगल डिजिट का मतलब एक हो गया, या फिर कोई भी समान हो, अगर वो एक है तो उसको हम यूनरी बोलेंगे। और बाइनरी का मतलब होता है टू डिजिट, टू डिजिट ओनली, ठीक है। और हालांकि टू डिजिट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिजिट है, दो सामान भी हो सकते हैं, दो बुक्स भी हो सकते हैं, दो आदमी भी हो सकते हैं। उसको बाइनरी पर्सन, बाइनरी बुक ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी कि बाइनरी का सिर्फ मतलब होता है टू, ठीक है, सिर्फ टू। टर्सरी का मतलब होता है थ्री, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ शायद अब आपको समझ में आएगा कि बाइनरी क्यों लिया गया। तो बाइनरी का मतलब होता है टू, और हमारा बाइनरी में यूज क्या होता है, सिर्फ टू डिजिट ओनली। कौन कौन सा, 0 और 1। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होती है। जितने भी डेटा हम स्टोर करते हैं, सभी डेटा जो है इसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर स्टोर होती है कंप्यूटर में। अब हम समझते हैं कि 0 और 1 का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल बातें हैं। देखिए, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है कि चालू हो जाना। अब आपको ये मैं बता दूं कि ऑन और ऑफ, ऑफ और ऑन, एक कंसेप्ट क्यों आ गया इसमें। अब यहाँ से आपको और भी ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफ और ऑन का मतलब क्या है। तो ऑफ का मतलब होता है बंद हो जाना, ऑन का मतलब होता है चालू हो जाना। अब चालू और बंद का कंसेप्ट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक जहाँ भी बात आती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि वह ऐसा सिस्टम होगा जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, यानी कि करंट के द्वारा चलता है, लाइन के द्वारा चलता है।
तो लाइन बेसिकली हम लोग देखते क्या है कि एक अर्थ होता है और एक फेस होता है। अब अर्थ और फेस को क्या होता है कि जब भी हम कहीं से भी उसको कट कर देते हैं तो हमारा जो भी घर में पंखा चल रहा होता है, चाहे टीवी चल रहा होता है, चाहे कूलर चल रहा होता है, तो उसकी सप्लाई कट जाती है और वह मतलब बंद हो जाता है पूरी तरीके से। और जब भी हम चालू करते हैं तो वन मतलब कि जो ऑन है ऑन हो जाता है, तो सारे सिस्टम क्या होता है फिर से चालू हो जाते हैं। तो ठीक कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेज लगी होती हैं, जितने भी उसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, या फिर उसमें कोई भी मॉसफेट, जीफेट, आईसी, जितने भी प्रकार के उसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं, हर एक एलिमेंट जो है वह इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ बस इतना ही जानता है, चालू होना, बंद होना। ठीक है, तो इसलिए 0 और 1 और इसका मतलब हो गया ऑफ और ऑन। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यार बाइनरी नंबर ही क्यों, बाइनरी नेम ही क्यों दिया गया, उसके बाद से 0 1 ही क्यों लिया गया, उसके बाद से ये ऑन और ऑफ क्या होता है। ठीक, हालांकि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम पूरा इसको हम बात करने वाले हैं कि इसके पॉइंट्स किस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बिट होता है, क्या कितने बिट को मिला के क्या बनता है, क्या नहीं बनता, हर एक चीज़ अभी हम समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसके कुछ डेफिनेशन टाइप में लिखे हैं जो कि आपको एक कंसेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर करते चलेगा। तो क्या कह रहा है कंसेप्ट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स करेंट। ठीक है, इट कैन ओनली नो द टू सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी भी का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ उसको पहले मीनिंग याद रखें, किसी भी तरीके से गूगल पे सर्च करके या फिर डिक्शनरी से सर्च करके आप उसको लिख लें, ताकि आपको कभी भी मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपके अंदर डाउट ना रहे। ठीक है, कि ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि कंप्यूटर तो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, ये हमने पहले भी समझ लिया। इसके बाद से ये बता रहा है कि इसमें दो स्थिति होती है। पहला क्या होता है, केस 1। केस 1 में क्या होता है कि इफ़ सिग्नल इज 1, अगर सिग्नल इज 1 अगर हम लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कंप्यूटर को चालू कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो जब भी हम अपने घर में कोई बल्ब जलाते हैं तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब कुछ इस तरीके से जल जाता है। ठीक, तो उसका सिग्नल क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, क्योंकि 1 का मतलब हो रहा है यहाँ पे ऑन यानी कि चालू। यहाँ पे आप स्विच भी देख रहे हैं कि स्विच कनेक्टेड बता रहे हैं, यानी कि स्विच हम लोग चालू कर दिए हैं। अब यहाँ पे सेकेंड केस क्या कह रहा है कि इफ़ सिग्नल इज 0। ठीक है, 0 है, ओ नहीं है। 0 का मतलब क्या होगी, ऑफ, यानी कि हम यहाँ से जब भी स्विच को बंद कर दे रहे हैं तो हमारा बल्ब क्या हो गया है कि बुझ जा रहा है। तो ठीक कंप्यूटर में भी तो इसी तरीके से होता है कि चाहे आपका लैपटॉप में बैटरी लगी है तो जब हम बैटरी निकाल देते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर उसमें बटन होती है हम दबा देते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपने घर में जो भी लाइटें आती हैं स्विच के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो ऑलरेडी बंद हो जाती है। तो यहाँ तक तो अभी एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ एक्चुअल में कंप्यूटर अब किस तरीके से काम करता है और क्यों 0 1 लिया गया है। ठीक है, अब हम इसके आगे लिखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके कुछ मैं पॉइंट्स लिख दूंगा ताकि आप किसी भी बड़े से या छोटे से एग्ज़ाम में आप उस पॉइंट को लेके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कभी भी इस बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए इसके मैं और कुछ पॉइंट लिखता हूँ जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे फिर किसी प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस तरीके से समझना है, तब आपको किसी भी सब्जेक्ट में या फिर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इसका पॉइंट लिखता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँगा। तो फ्रेंड्स ये है इसके कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
अभी मैं इसको पढ़ के काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा, बट उससे पहले यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इस टॉपिक से जितने भी आपके डाउट होते हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बना के लेकर आऊँ। तो चलिए मैं आपके यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि ये चीज़ें मैंने लिखा क्यों है और इसका मतलब क्या है, पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए, एवरी कंप्यूटर स्टोर नंबर्स, लेटर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने 1 लिखा तो ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में क्या होगा, यह चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। हम अपने मोबाइल में जैसे कि कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई फ़ोटो डाल के रखते हैं या फिर फ़ोटो देखते हैं, तो वो भी एक बाइनरी के फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लीजिए यह एक फ़ोटो है, ठीक है, यह एक फ़ोटो है, तो यह मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में किस तरीके से सेव रहेगी, यहाँ से 0 0 1 0 0 1, या फिर यहाँ भी 1 हो सकता है, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 यहाँ भी हो सकता है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, कंप्यूटर में हमारा फ़ोटो सेव होता है। ठीक है, मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में यार मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको एकदम फील हो जाएगा कि यार एक्चुअल में कंप्यूटर किस प्रकार से डेटा स्टोर करता है और किस प्रकार से चलता है। काफ़ी एकदम आपको 0 से O लेवल तक मैं आपको कंप्यूटर का नॉलेज देने वाला हूँ। बस आप लोग का प्यार हमारे साथ रहना चाहिए। तो इसको हम इरेज करते हैं, तो आप समझ गए कि जितने भी प्रकार के आप कंप्यूटर में चीज़ें देखते हैं वो सभी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है। अब देखिए, जो सेकेंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या कह रहा है कि बेस ऑफ द बाइनरी नंबर इज 2, यानी कि बेस क्या है, बाइनरी नंबर का 2 होता है। बेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 0 1 1 0 ऐसे कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है। अगर जब तक ये नंबर कुछ इस तरीके से लिखा है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर है कि डेसिमल नंबर है कि ऑक्टल नंबर है कि क्या है। जब यहाँ पे अगर 2 लग गया तो आपको समझ जाना है कि यह बाइनरी नंबर है, क्योंकि यह सिर्फ इसमें 0 और 1 है, इसमें कोई भी और संख्या नहीं है। इसको हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं कि 110, यह नहीं है। अगर यहाँ से 2 अगर हम हटा देते हैं तो इसको हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि यह 110 कहला सकता है। बट वहीं पे अगर यहाँ पे 2 लग गया तो इसको हम 0 1 1 0 इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको पहचानने का भी तरीका है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर लिख के और अगर 2 लिख दिया तो आप बता सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देगा, कोई नंबर दे देगा ऐसे कुछ करके, और यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि एक्चुअल में नंबर क्या है। ठीक है, और कुछ लोग नहीं भी जानेंगे तो उसका देंगे बाइनरी है, चाहे कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर 2 लग गया तो ये चीज़ एकदम 100% कन्फर्म हो गया कि ये बाइनरी नंबर ही है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, बीट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी कि यह 1 बीट है, यह 2 बीट 3 बीट 4 बीट, यानी कि यह जो डिजिट है ये बताता है कि बीट, यानी कि 1 डिजिट 1 बीट के बराबर है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बीट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स आइदर 0 या 1। देखिए, बीट का बहुत सारा अर्थ निकलता है, कोई लोग बीट कुछ और भी काम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो बीट का मतलब होता है 0 और 1 होता है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। उसके बाद से 5वां पॉइंट है, एन बिट नंबर इज अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ n बिट्स, यानी कि अगर n बिट का कोई नंबर है बाइनरी में तो उसको हम n बिट्स ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद से 6 पॉइंट क्या है, इफ़ 3 बिट
पोजीशन यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है, इफ़ 3 बिट पोजीशन ओनली 8 होता है। ठीक है, अगर हमें 3 बीट का अगर पोजिशनल कोई दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप इस टेबल को देख रहे होंगे, मैं इस टेबल को पहले बना दिया हूँ ताकि आपको जल्दी से मैं समझा सकूँ। अगर 3 बीट का अगर कोई पोजीशन दिया गया है तो वो सिर्फ जो है 8 वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि 8 तक वैल्यू दे सकते हैं, जिसका कि होता है कि 2 के पावर 3। इसमें देखिए लिखा क्या है कि 8 डिफरेंट पैटर्न, यानी कि 8 डिफरेंट पैटर्न बस बन सकते हैं अगर 3 बीट की वैल्यू दी गई है तो। इसको आइए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 बीट की वैल्यू दी गई है, ये आपको नहीं मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इसको भी मैं क्या करना है। तो पहले इसको समझिए कि यहाँ पे 3 बीट की सारी वैल्यू है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो ये 3 बीट की वैल्यू कही जाती है। अब इस 3 बीट को मिला के कितने तक के हम मतलब कि वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल के फॉर्म में कहें तो देखिए यहाँ पे कितना है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट किया है और कभी भी 0 से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए इसका जो डेसिमल में वैल्यू होता है 0 0 0 का मतलब होता है 0 होता है, सॉरी, और 0 0 1 का मतलब 1 होता है, 0 1 0 का मतलब 2 होता है, 0 1 1 का मतलब 3 होता है, 1 0 0 का मतलब 4 होता है, 1 0 1 का मतलब 5 होता है, 1 1 0 का मतलब 6 होता है, 1 1 का मतलब होता है 7। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो इस तरीके से 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, हम अपन अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जब यहाँ पे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कन्वर्जेंस देखेंगे तब जाके काफ़ी अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अब आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि क्या हम इससे ज़्यादा लिख सकते हैं और क्यों इतना ही दिया गया है। अगर नहीं भी चल रहा है तो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो 3 बीट की बाइनरी नंबर दी गई है, यहाँ पे 3 बीट की जो बाइनरी नंबर दी गई है, क्यों यहीं तक इसका वैल्यू बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ इसमें आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जब भी हम 3 बीट की वैल्यू लेंगे तो उसमें कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं होने चाहिए। रिपीटेड इन द सेंस कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 0 1 0 लिख दिया गया है तो दोबारा कहीं 0 1 0 हम नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 1 लिख दिया गया है तो कहीं भी हम 1 1 नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसका कॉम्बिनेशन आप करके आप देख सकते हैं कि इसके अलावा इसमें से जितना भी आया है आप इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इसमें से जितनी भी यहाँ पे 3 बीट की वैल्यू दी गई है इसके अलावा आप बना ही नहीं पाएंगे इस 3 बीट को लेके। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे 4 बिट लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 1 बिट और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हेक्साडेसिमल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, छोड़िए इसको, वहाँ पे आपको समझ में आ गया वहाँ तक कि क्यों यहाँ पे 3 बीट लिया गया है और 3 बीट का वैल्यू क्यों यहाँ पे 8 तक ही आ रहा है, यानी कि 8 पोजीशन तक आ रहा है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हम 0 से काउंट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे 7 दिखा रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे 7 पॉइंट का, इन 3 बिट नंबर कैन हैव वन ऑफ द 8 वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 7। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 3 बीट की वैल्यू लेते हैं तो सिर्फ 8 वैल्यू तक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि 0 से 7 के बीच में होगा। ठीक, उसके बाद 8 पॉइंट क्या है, एनी डेसिमल नंबर इन द रेंज 0 to 2 की पावर n-1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म एज n बिट नंबर। यानी कि अगर 0 से लेके 2 के पावर n-1 तक अगर हम नंबर लेते हैं तो वह आपका n बिट तक नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर हम 3 बिट के वैल्यू लेते हैं, यानी कि 3 बिट लेते हैं तो उसमें कितने डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें से इसका बेस पूछ देगा कि बाइनरी का बेस क्या है, उसके बाद से बीट को क्या कहते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछते रहता है।
तो इसलिए मैं इसको पॉइंट को लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा ताकि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके कन्वर्जन के बारे में, इसकी एडिशन के बारे में, कि कैसे बाइनरी नंबर को जोड़ा जाता है, कैसे बाइनरी नंबर को घटाया जा सकता है, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यार आपके लिए मैं लगभग इस 12 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कंटेंट मैं दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।